दोस्तों इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 2x2 की इस डिज़ाइन में आप टाइल्स लगाते हो तो क्या सावधानी आपको बरतना है। अगर इस तरीके से आप टाइल्स लगाते हो 2x2 की तो आपका सही काम होगा। बहुत सारे मिस्त्री होते हैं कि इसके अंदर मसाले के अंदर जो टाइल्स के नीचे मसाला डाला जाता है उसके मसाले के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालते हैं, वो ऐसी सूखा डाल देते हैं। अभी जब बरसात होती है वो पानी उसके अंदर रहता है, ठीक है, तो और भी नहीं डालते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत पानी डालना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मिस्त्री होते हैं कि इसको बिल्कुल सूखा ही जब बेस बनाते हैं नीचे 2x2 का, और नीचे जो मसाला बनता है, नीचे जो मसाला डाला जाता है टाइल्स लगाने के लिए, बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं डालते हैं। मैं आपको बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। इसलिए जिस तरीके से यहाँ पे मिस्त्रियों ने काम किया है तो आप देख लोगे तो आपका सही काम होगा। देखिए इसके अंदर जैसे जितना भी मसाला बनाया जाएगा उसके अंदर पानी डाला जाएगा और उसके बाद बेस बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे टाइल्स लगाने के लिए बेस बनाया है तो बहुत सारे मिस्त्री होते हैं कि इसके अंदर सूखा ही मसाला डाल देते हैं, पानी नहीं डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे मिस्त्री ने काम किया है तो जितना भी इसके अंदर टाइल्स को लगाया है सब में बिल्कुल पानी डाल के ही नीचे मसाला डाला है, पानी डाल के ही नीचे मसाला डाला है। तो कभी अगर भविष्य में आपके यहाँ टाइल्स लगती है तो ध्यान रखें, अगर सूखा मसाला डालते हो तो इस तरीके से आपका फंटी नहीं लगेगा और नीचे जो बेस बनेगा वो ठोस भी नहीं रहेगा। याद रखें, कभी अगर मिस्त्री इस तरीके से नीचे का बेस बनाता है और अगर टाइल्स से ऊपर नीचे नहीं रखना है तो बिल्कुल जो भी मिस्त्री बेस बनाएगा नीचे का बिल्कुल पूरा प्लेन होगा। अगर ढाल में किया है तो ढाल में प्लेन होगा। कहीं भी कहने का मतलब है कि फंटी जब मिस्त्री लगाएगा तो ऊपर नीचे फंटी नहीं होगी, बिल्कुल नीचे का बेस होगा तो बिल्कुल पूरा बराबर होगा। अगर नीचे का बेस मिस्त्री ने बराबर बना लिया तो उसके बाद जब टाइल्स लगाई जाती हैं तो उसके बाद टाइल्स भी बिल्कुल बराबर बैठता है। लेकिन अगर मिस्त्री ने अगर बेस को अगर ऊपर नीचे कर दिया, उसने लेवल सही तरीक़ा से नहीं लगा पाया, ध्यान नहीं दिया लेवल लगाते वक्त, क्योंकि अगर लेवल इसके अंदर बिगड़ जाता है तो फिर उसके बाद बेस नहीं बनता है। क्योंकि जितना हमें ऊपर लेना पड़ता है उतना लेना पड़ता है। जो मिस्त्री होते हैं वही जानते हैं कि हमें कितना ऊपर लेना है और कितना नीचे लेना है। जिस मिस्त्री को ये पता नहीं चलता है वहाँ पे टाइल्स बिल्कुल हमेशा ऊपर नीचे होती है, ठीक है। अब देखिए सारा मिस्त्री ने इसको बेस बना लिया है पूरा, ठीक है, फंटी में बिल्कुल पूरा बेस बना लिया है। जिस तरीके से मकान की नींव बनती है, ठीक है, अगर मजबूत नींव बन जाती है तो वो मकान मजबूती से बनते हैं। अगर नीचे से अगर सही तरीक़ा से उसका नक्शा अगर सही तरीक़ा से बना हुआ होता है तो उसके बाद ऊपर तक सही तरीक़ा से मकान बनता है। उसी तरीके से जब भी नीचे का बेस बनता है टाइल्स लगाने के लिए तो वो मेन होता है। अगर आप नीचे का बेस अगर सही तरीक़ा से नहीं बनाते हो, जब टाइल्स इस तरीके से मिस्त्री बिछाता है तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक मिस्त्री ने पूरा यहाँ से वहाँ तक मिस्त्री ने टाइल्स को रख लिया है, ठीक है। अब बाकी जो दीवार की साइड कटिंग आएगी वो बाकी नापता हुआ चला जाएगा, क्योंकि ये मकान गुनिया में नहीं है। अगर गुनिया में नहीं होता है तो अगर 2x2 की टाइल्स होती है तो 2 फुट में भी आगे पीछे टाइल्स को काटना पड़ता है। अगर एक साइड अगर 12.5 इंची कटेगा तो दूसरी साइड 13.5 इंची कटेगा। इस तरीके से मिस्त्री इसको जैसे यहाँ से वहाँ तक डाल दिया है, अब एक बार ही कटिंग काट लेगा इसको। लेकिन कटिंग कैसे काटी जाती है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मिस्त्रियों को पता नहीं होता है कि हमें कटिंग किस तरीके से काटना है, क्योंकि मैंने देखा है कि मिस्त्रियों को कटिंग करना नहीं आता है कि हमें कितना किस तरीके से हमें कटिंग करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो आपका मिस्त्री ऐसे जैसे लगा के चला जाएगा, वो बाद में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काटा है। जिस तरीके से यहाँ पे मिस्त्री ने टाइल्स को लगाया है तो इसी तरीके से आपको कटिंग काटना है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल दीवार से सटाया जाता है। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि बिल्कुल दीवार के अंदर ही स्कार्टिंग को लगाते हैं, लेकिन जब दीवार के अंदर स्कार्टिंग लगती है तो उसके पहले ही हमें जाना जाता है कि हमें दीवार के अंदर स्कार्टिंग लगना है। तो पूरा प्लास्टर भी नीचे से कम से कम 6 इंची तक नीचे से प्लास्टर छोड़ा जाता है। उसके बाद ही मिस्त्री जब टाइल्स को लगाता है तो उसके बाद टाइल्स वाला मिस्त्री अंदर उसको कर सकता है जितना हमें अंदर करना है। लेकिन अगर नीचे तक प्लास्टर कर दिया और अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लास्टर कर दिया, फंटी में नहीं है प्लास्टर, तो उसके बाद नहीं हो पाता है, ठीक है। कभी अगर बददुनिया होता है, छोटी बड़ी कटिंग आती है, तो जहाँ तक टाइल्स को रखा है तो पूरा टाइल्स के बिल्कुल पूरा यहाँ तक लगाएगा मिस्त्री फीता, और उसके बाद नापेगा। अगर मिस्त्री ने अगर जहाँ तक गैप है वहाँ तक अगर मिस्त्री ने फीता नाप लिया ना, टाइल्स को काटने के लिए नाप लिया, तो उसके बाद अगर छोटी बड़ी कटिंग हो जाएगी, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे मिस्त्री ने रखा है, देखिए जहाँ तक लास्ट तक टाइल्स है वहीं तक मिस्त्री फीता को रखता है जॉइंट के सामने से। उसके बाद इस तरीके से निशान लगा के और इस तरीके से काट देता है, ठीक है। यहाँ पे मिस्त्री ने देखिए यहाँ पे पेंसिल का निशान नहीं लगाया है, ठीक है, इंची टिप से ही निशान लग जाता है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से जितना भी कटिंग लगाया है, ये कटिंग है, ये पूरा काट लेगा। क्योंकि लाइट जब टाइल्स का काम होता है तो लाइट होना बहुत ज़रूरी है, और लाइट क्या पता चली भी जा सकती है, तो इसलिए मिस्त्री पहले ही कटिंग काट के रख लेगा।
अगर लाइट चली भी जाती है ना तो आसानी से मिस्त्री लगाता रहेगा, क्योंकि अगर बेस नीचे का बेस अगर मिस्त्री इस तरीके से लगाता है जितना मिस्त्री को लगाना है वो एक बार बेस बना लेता है, ठीक है। तो बिल्कुल पूरा ही लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आज का कल छोड़ दिया ना तो उसके बाद फिर बराबर टाइल्स बैठेगी नहीं और मसाला निकालना पड़ेगा। वो जब होता है जब मिस्त्री एक एक टाइल्स लगाता है, कन्नियों से लगाता है, तब होता है। लेकिन जितना भी मिस्त्री ने यहाँ पे बेस को बनाया है इसके अंदर पूरा लगा के ही जाएगा, चाहे लेट हो और चाहे नहीं हो, ठीक है। इसलिए कभी अगर टाइल्स लगती हो इस तरीके से बेस बनता है तो इस तरीके से आप करेंगे, अगर इस तरीके से आप काम करोगे ना, क्योंकि टाइल्स को लगाना आसान नहीं है। बहुत सारे मिस्त्री होते हैं, मिस्त्री लेबर होते हैं कि आसान समझते हैं, लेकिन टाइल्स का काम इस तरीके से होता है कि जितना ही मिस्त्री उसके अंदर दिमाग लगाएगा, ठीक है, और जितना जब मिस्त्री काम करेगा वहीं पर उसका दिमाग होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद सही तरीक़ा से दिमाग लगा के काम करेगा ना तो बिल्कुल सही काम होता है। अगर दिमाग लगा के मिस्त्री नहीं काम करता है तो उसके बाद अगर थोड़ा बहुत अगर उल्टा सीधा होता है ना तो उससे ज़्यादा हो जाता है। फिर ज़्यादा हो गया ना तो टाइल्स लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जितना ही हम इसके अंदर दिमाग लगाएंगे, ठीक है, और यहीं पे हमारा मन रहेगा जब तक हम काम करेंगे, तो उसके बाद सही काम होता है टाइल्सों का। मैं इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। अगर आपको इस तरीके से कंटेंट चाहिए, इस तरीके से आपको जानकारी प्राप्त करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी अच्छा आपको जानकारी लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए।